हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करेंगे एंड नेम ऑफ द पोएम इज़ द चिमनी स्वीपर, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। सो ये क्या है पहले मैं आपको बता दूं। तो ये जो पोएम है 2 बार में पब्लिश हुई है। इस पोएम का जो एक पार्ट है वो पब्लिश हुआ है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1792 इस बुक में, और इसका एक पार्ट पब्लिश हुआ है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 इस बुक में। ओके, तो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है इस बुक में एक पार्ट पब्लिश हो गया, फिर इसी पोएम का दूसरा पार्ट पब्लिश हुआ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम की बुक में, जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। सो यानी कि हम जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज विलियम ब्लेक, और आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2, यूनिट नंबर इज 3। लेट्स स्टार्ट। सो विलियम ब्लेक, इनका बर्थ हुआ नवंबर 28 1759 में, और डेथ होती है अगस्त 12 1827 में। एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जाता, तो अगर आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन से टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है। एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद रोमांटिक एज। ओके, और ये इंग्लिश पोइट है, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये जरूर मेंशन कर देना अगर आप एग्ज़ाम में जब आंसर लिख रहे होंगे कि ही इज़ एसोसिएटेड विद रोमांटिक एज। सो ये मैंने आपको पब्लिशिंग के बारे में बता दिया। ओके, सो ये पोएम किस चीज़ के बारे में है? एक पिक्चर यहाँ पे बहुत अच्छी आती है, ये वाली, द चिमनी स्वीपर पोएम का नेम है। तो देखो उस टाइम पे होता क्या था कि जो इंग्लैंड में या यूरोप के और देशों में भी ये चीज़ होती होगी कि उस टाइम पे क्या था कि जो चिमनीज होती थी, घर की जो चिमनीज होती थी, ये वाली जो आप देख रहे हो घर की चिमनीज होती थी, सो इन्हें क्लीन करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती थी। आपको पता है कि कोई भी अडल्ट इन चिमनीज़ में जा कर के इन्हें साफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत छोटी होती थी चिमनीज़। ओके, पुराने घरों में ये चीज़ होती थी, अगर आपने देखी होगी, आपके घर में भी अगर होंगी। अभी तो कोई नहीं बनाता ऐसे, तो इन चिमनीज़ को कोई भी क्लीन नहीं कर सकता था, कोई अडल्ट। तो उस टाइम पे बच्चों को ये काम दिया जाता था, ठीक है, कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें ये काम दिया जाता था। चिमनी स्वीपर उन्हीं को कहा जाता था। चिमनी स्वीपर किसे कहा जाता था? अ चाइल्ड हु क्लियर्स चिमनी, जो ये चिमनीज को क्लियर किया करता था। ठीक है, ऐसे कई कई ग्रुप्स होते थे बच्चों के, जो अलग अलग शहर अलग अलग गांव में जाते और सभी लोगों को कहते कि अपनी चिमनी साफ करवा लो कुछ पैसे के बदले। तो इन्हीं बच्चों को ट्रिब्यूट प्रेजेंट करती है ये पोएम, और ये पोएम और भी कई सारी चीज़ें बताती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बेसिकली ये पता चल गया था चिमनी स्वीपर किस चीज़ के बारे में पोएम है। इज सेट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर। कहा जा रहा है कि ये चाइल्ड लेबर था, बच्चों से काम करवा रहे थे। डैट वॉज प्रोमिनेंट इन इंग्लैंड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, और 18th और 19th सेंचुरी में ये चाइल्ड लेबर प्रोमिनेंट था और लोगों के लिए नॉर्मल भी था। ठीक है, चाइल्ड लेबर, तो यानी कि चाइल्ड लेबर का जो इशू है, ओके, उसे पुट फॉरवर्ड करती है ये पोएम। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर होता क्या था, दीज चिल्ड्रन डाइड, ये बच्चे मर जाते थे, फ्रॉम ईदर फॉलिंग थ्रू द चिमनीज, चिमनी में से गिर जाते थे बेचारे, इसलिए डेथ हो जाती थी, और फ्रॉम लंग डैमेज एंड अदर हॉरिबल डिजीजेज, क्योंकि ये चिमनी में काम कर रहे हैं तो इनको कई सारे लंग डिजीज हो जाते थे, तो बेचारों की डेथ हो जाती थी। ओके, सो आपको बैकग्राउंड पता चला। तो ये चाइल्ड लेबर है। विलियम ब्लेक वॉज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, और विलियम ब्लेक इसके अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की पोएम लिखी। और ये पोएम क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सटायर। सटायर किस चीज़ के ऊपर? पेरेंट्स एंड सोसाइटी ऑफ दैट टाइम पीरियड। क्यों कह रहे हैं पेरेंट्स को और सोसाइटी को, कह रहे हैं कि आप बच्चों से ऐसा काम क्यों करवा रहे हो और कैसे करवा सकते हो। ये सटायर है उसके ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं, अभी लाइन वाइज समझते हैं। अ लिटल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो, वेयर आर दे फादर एंड मदर से, दे आर बोथ गोन अप टू द चर्च टू प्रे। सो ये पहली लाइनें हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो विसल बजाते हैं, कहते हैं कि आपको अगर चिमनी साफ़ करवानी है तो करवा लो। फिर ये पूछते हैं कि इनके मदर फादर कहाँ पे, उन्होंने इन्हें कैसे काम के लिए भेज दिया, तो वो तो चर्च गए हुए हैं प्रे करने, इन्हें काम के लिए भेज दिया। सो अ ब्लैक थिंग किसे कहा गया? बच्चे को कहा गया।
चाइल्ड बिकम्स ब्लैक आफ्टर स्वीपिंग चिमनी। सो बच्चा जब चिमनी में जाकर के काम करता है, इस तरीके से चिमनी है उसके अंदर जाके जब बच्चा काम करता है तो आप समझ सकते हो कि वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब उसके जो स्किन है उसके ऊपर ये ब्लैकनेस है जो स्टिक कर जाएगी, तो ब्लैक थिंग उसे कहा गया। ही इज़ वंडरिंग इन स्ट्रीट्स, और वो बच्चा और उनके ग्रुप्स स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वो। नोट्स ऑफ वो मॉर्निंग ग्रीव शॉक, वो आप कह लो कि जैसे दुखी होते हैं ना, मौन करते हैं, वैसे चिल्लाते हैं कि यार प्लीज़ हमसे कोई काम करवा लो, हमसे कोई काम करवा लो, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए, वो खाना खा सके। ही इज़ वीपिंग दैट समवन गिव हिम वर्क ऑफ स्वीपिंग, पेन इन हिज वॉइस, उसकी वॉइस में पेन है, वो कह रहा है प्लीज़ मुझे काम दे दो, सफाई का काम दे दो, मैं आपकी चिमनी साफ कर दूंगा, बदले मुझे एक टाइम का खाना मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइनें थी, वेयर उनके मदर फादर कहाँ हैं। समवन आस्क्ड हिम, तो कोई इंसान उनसे पूछता है बच्चों से, वेयर इज देयर पेरेंट्स आर, कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। ओके, अभी आयरनी क्या है, बच्चों को काम के लिए भेज दिया। ही सेज दे हैव गॉन टू चर्च टू प्लीज और प्रे गॉड, वो बच्चा बताता है कि हमारे पेरेंट्स चर्च गए हुए हैं प्रे करने के लिए या गॉड को प्लीज करने के लिए। मतलब ये आयरनी है कि वो गॉड को प्लीज करने के लिए चले गए, इससे अच्छे काम पे चले जाते, बच्चों को क्यों भेजना था कि नहीं। तो वो आयरनी है कि बच्चे काम कर रहे हैं, पेरेंट्स चर्च में जाके प्रे कर रहे हैं, लाइफ अच्छी हो जाए ताकि। नेक्स्ट लाइन है, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ and smiled among the winter snow. They clothed me in the clothes of death and taught me to sing the notes of woe. क्या ये लाइनें कहती हैं? It was playing in snow. I was playing in snow. Winter was unable to affect me. I was happy in season was of winter. अभी एक बच्चा अपनी कहानी बता रहा है, वही बच्चे से पूछा ना कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वो चर्च गए हुए हैं। फिर वो बताता है कि मैं तो स्नो में खेल रहा था, ठीक है, मुझे विंटर यानी कि ठंड से भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चों को आप कहते हैं सभी लोग कि बच्चों को ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बेसिकली वो खेलने में इतने बिजी होते हैं। आई वॉज हैप्पी इन सीजन वॉज ऑफ विंटर, की विंटर का सीजन था, फिर भी मैं खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माई पेरेंट्स वर अनेबल टू बियर माई हैप्पीनेस, वो बियर नहीं कर पाए कि यार ये इतना खुश कैसे हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है, इसीलिए दे गेव मी दिस क्लोथ्स ऑफ डेथ, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये कपड़े दे दिए, क्लोथ्स ऑफ डेथ कहा गया। ब्लैक चिमनी, जो ब्लैक चिमनी से में काम करने के लिए जो कपड़े होते हैं वो वाले कपड़े दे दिए, और कहा जाता है कि ये दीज आर दी क्लोथ्स ऑफ डेथ, क्योंकि चिमनी में काम करोगे तो मरोगे ही। एंड टोल्ड मी टू सिंग ऑफ सॉन्ग वीप वीप, और मुझे ये रोने वाला, या फिर आप कह लो कि रोने वाला, या फिर ये मतलब काम सिखा दिया, बस ये सिखा दिया कि कैसे वीप वीप करके, विसल करके, रो के बस काम मांगो और पैसे लेके आओ, काम करो, बस ये वो बच्चा बता रहा है। ओके, उसके बाद एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, ये नेक्स्ट लाइन्स है। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, वो कह रहे हैं क्योंकि मैं अभी भी खुश हूँ, काम करके भी खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ चिमनी में, ये ब्लैक डेथ वाले कपड़े पहने, मैं अभी भी खुश हूँ। उन्हें लगता है कि यानी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग हु मेक अप अ हेवन ऑफ आर मिजरी, वो कह रहे हैं, और वो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने मेरे साथ तो अच्छा किया, बच्चे को ये लगता है, और वो ये सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा किया, इसीलिए सारी फिक्र फाकर बच्चे की भूल के कहाँ चले गए, ईश्वर को, प्रीस्ट को, राजा को प्रेज करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चले गए, ताकि आप कह लो, वो कह रहे हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों से अभी क्या कहें कि उसका घर चलता है ईश्वर का, तो इस चीज़ में नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं आई हैप्पीली डू माई वर्क नाउ, दे थिंक दे डिडंट एनीथिंग रॉन्ग टू मी, कि कुछ गलत नहीं किया। एंड आर गोन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट हु मेक अप ए हेवन, ठीक है, दे थिंक आई एम हैप्पी दे गो टू, चलो ये बात हो गया कि मैं खुश था, इसलिए उन्हें लगा कि मैं खुश हूँ, तो ईश्वर को थैंक करने के लिए, प्रेज करने के लिए चले गए कि मेरे बच्चे को काम पे भेज दे, ये वो सारी चीज़ें। ऑल दो ये सारी चीज़ें आप कह लो दुख तकलीफ उस ईश्वर की वजह से ही है।
सो ये कुछ बेसिक चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जो और चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे आपको ये इसका सेकंड पार्ट और जो ब्रिटिश लिटरेचर और MA इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर वीडियो लेक्चर और नोट्स मिल जाएंगे। आप जा सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। MA इंग्लिश के सारे हमने टॉपिक्स को अपलोड किया है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।